हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने डाईहेड्रल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज के बारे में पढ़ लिया था और ग्रुप ऑलमोस्ट हमने ग्रुप के एग्जांपल्स, ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। तो इसके बाद हम ग्रुप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, सब ग्रुप। ठीक है, तो जैसा कि इसके मतलब नाम से आपको पता चल रहा है, सब ग्रुप मतलब ये एक उसका ग्रुप का ही एक पार्ट होगा, उसका ही एक हिस्सा होगा। तो सब ग्रुप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, मतलब जी स्टार हमारा कोई भी ग्रुप है, जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए अंडर एडिशन, रियल नंबर अंडर एडिशन, ऐसा कोई भी ग्रुप है। ठीक है, और एंड एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, और एच उसका कोई सबसेट है। इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, एम्प्टी सबसेट होगा तो उसकी कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि उसके पास कोई एलिमेंट नहीं होंगे, तो प्रॉपर्टीज कहां से वेरीफाई होंगी, आइडेंटिटीज कहां से आएंगी, ये सब। ठीक है, तो एच कैसा है, एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। ठीक है, देन एच इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो एच को हम कह देंगे सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच स्टार इज इटसेल्फ ए ग्रुप। ठीक है, क्या समझे कि एच जी स्टार ग्रुप है, ये ध्यान देना, जी ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और एच उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, तो एच एक सब ग्रुप होगा कब, अगर ये एच खुद जो सबसेट लिया हमने, जो भी सेट है, कितने भी एलिमेंट होंगे इसमें, लेकिन ये सबसेट होगा किसका, जी का। अगर ये एच सेट स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में खुद एक ग्रुप बनाएगा, मतलब ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उन सभी को वह सेटिस्फाई करेगा, तो एच स्टार को हम कह देंगे कि एच स्टार क्या हो गया, एक सब ग्रुप। सब ग्रुप किसका हो गया, जी स्टार का। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, वैसे जी तो अगर अपने को पता है, तो उसके बाद एक चीज तो हमेशा ये चेक करनी होती है कि कोई सब ग्रुप है नहीं। तो फर्स्ट थिंग तो अपन ये चेक करते हैं कि एच जी का सबसेट है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि एच जी का सबसेट है या नहीं है। सेकंड चीज ये चेक करनी है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है जिसके कोरस्पोंडिंग एच सब ग्रुप बना रहा है, वो बाइनरी ऑपरेशन वही होनी चाहिए जो जिसके रेस्पेक्ट में जी ग्रुप बना रहा था। बाइनरी ऑपरेशन में चेंज नहीं होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और हाँ, मैथमेटिकली इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ऐसे लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये देखो, एक तो ये लेस देन का साइन है और एक इक्वल का भी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो h है ये यहाँ पे g के इक्वल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये इसका प्रॉपर सब ग्रुप हो। ठीक है, और अगर हम ऐसे लिखते हैं h इज सब ग्रुप ऑफ g, इसका मतलब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। इसका मतलब जो h है वो g के इक्वल नहीं है। g के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो h है वो g का प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, तो एच मतलब एच अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है तो एच कैसा सब ग्रुप हो गया, प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, या यहीं पे एक बात बता देते हैं आपको। ठीक है, कि कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, इसके हमेशा आपको दो सब ग्रुप मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। फर्स्ट जो सब ग्रुप है वो होगा H1, जिसमें केवल हम क्या लेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, जी का। तो क्योंकि अब जी में कितने भी एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी सेट होगा, तो ई एलिमेंट तो हमेशा जी के अंदर होगा। ठीक है, तो अगर हम H1 एक सेट ले रहे हैं जिसमें क्या है, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये H1 है, ये भी इसी स्टार के रेस्पेक्ट में सब ग्रुप बनाएगा, और जो सेकंड सब ग्रुप बनेगा हमेशा वो होगा जी इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि एच यहाँ पे क्या था, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी था, सबसेट था, तो सबसेट वो जी के इक्वल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका प्रॉपर ही सबसेट हो। ठीक है, तो H1 जो H है वो जी के इक्वल हो गया, तो वो भी, क्योंकि जी तो हमें पता है ऑलरेडी कि हमेशा क्या बना रहे, जी तो हम देख के आए हैं कि जी ग्रुप बना रहा है। तो अगर H भी हम जी के इक्वल ले लेंगे तो ऑब्वियसली वो उसी बाइनरी ऑपरेशन कोरेस्पोंडिंग में सब ग्रुप तो बनाएगा ही। तो हर ग्रुप के कम से कम दो सब ग्रुप होंगे, और एक तो होगा जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा सिंगल। ठीक है, और सेकंड होगा जिसमें हम H2 जो सेट है वो ले लेंगे जी के इक्वल। ठीक है, इसके बाद हम, तो ये दो सब ग्रुप हो गए
सभी ग्रुप्स के, ठीक है। तो अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि सब ग्रुप कौन कौन से हैं, किस सेट के कौन से सब ग्रुप हैं। तो जैसे अगर जी हमने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन आपको पता है ग्रुप बनाता है इसके सब ग्रुप। अब फिर मैंने एक सेट लिया एच सेट में लिया मैंने, एच सेट में एलिमेंट्स कैसे ले रखे हैं 2z, मतलब एच है यहाँ पे, एच इज इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ जेड। इसका मतलब यहां पे ये जो सेट है ये है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स का सेट है। अब आपको पता है इवन इंटीजर्स का सेट है और बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन है, तो आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं कि चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई होंगे कि नहीं, क्योंकि सम ऑफ टू इवन इंटीजर क्या आएगा, इवन आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होगी क्योंकि सेट किसका सबसेट आ रहा है, जेड का, ठीक है। आइडेंटिटी जीरो यहाँ पे इवन इंटीजर्स में आएगा तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, 2x फॉर्म के होंगे और x को इंटीजर होगा, तो इसका जो इनवर्स है वो हो जाएगा -2x, ठीक है। मींस 2 का इनवर्स -2, 4 का -4, 6 का -6, तो सभी इवन इंटीजर्स के अपने को यहाँ पे इनवर्स भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसने ये 2z सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का जो सेट है ये क्या बन गया, एक सब ग्रुप बन गया किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। इसी तरह से जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये खुद एक सब ग्रुप बन गया किसका, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के ग्रुप का अंडर एडिशन, क्योंकि जो इंटीजर्स का सेट है वो रेशनल नंबर्स का क्या है, सबसेट है, और सबसेट है। और आपको ये तो पता है कि ग्रुप बनाता है, ये बाइनरी ऑपरेशन दोनों जगह सेम है, जेड क्या का सबसेट है और जेड खुद से क्या करता है, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, तो ये भी ग्रुप बन गया, सब ग्रुप बन गया जेड किसका, क्या का। सिमिलरली क्या अंडर एडिशन है, ये किसका सब ग्रुप बन गया, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन का भी सब ग्रुप है। बाइनरी ऑपरेशन सेम, क्या रेशनल नंबर्स का सेट रियल नंबर्स का सबसेट है, और रेशनल नंबर्स सब ग्रुप की सारी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है जो कि ग्रुप को करनी चाहिए। क्लोजर भी है क्योंकि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स रेशनल है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो भी है, और ए का इनवर्स -a भी है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जो हमें लगता है कि सब ग्रुप हैं बट वो है नहीं, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिखूं कि एक कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे जी सेट हमने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स ही, ठीक है, मतलब ये है कि जी स्टार जो हमने ग्रुप ले लिया वो ले लिया जेड अंडर एडिशन, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। और अगर यहाँ पे मैं एच सेट ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट है 0 1 2, ठीक है, यही ले सकते हैं, ये ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत है नहीं। तो एच सेट हमने ले लिया 0 1 2, अंडर बाइनरी ऑपरेशन ले लिया मैंने एडिशन मोडुलो 6, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो एच है ये जेड का सब ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो वैसे अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन पे जाओगे तो फर्स्ट इंप्रेशन से देखोगे तो 0 1 2 ये सारे इंटीजर्स में भी है, तो जो एच सेट है वो जेड का सबसेट तो है, ठीक है। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो बेसिकली जो मैंने एच लिखा है ये जो है ये है Z3 लिखा है मैंने, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन है, सॉरी यहां पे मैंने अंडर एडिशन मोडुलो 4 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, एच जो लिया वो क्या, सॉरी यहाँ पे Z3 है, ये एडिशन मोडुलो 3 आएगा, हाँ ठीक है। तो मैंने जो एच जो सेट लिया है वो लिया है Z3, बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मोडुलो 3, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि देखो एच इसका सबसेट है और ये हम पढ़ चुके हैं कि Zn है वो क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, ये हमने देख लिया था Zn है क्योंकि उसमें Zn का मतलब अंडर एडिशन मोडुलो n आएगा, वो ग्रुप बनाता है क्योंकि वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी आए, एसोसिएटिव आइडेंटिटी 0 हो जाती है, ए का इनवर्स n - a हो जाता है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसने सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई कर दी, तो इस हिसाब से तो ये सब ग्रुप हो जाना चाहिए। ये खुद तो एक ग्रुप है बट ये जेड का सब ग्रुप नहीं है क्योंकि ये सबसेट तो है एच जेड का, बट जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफरेंट है दोनों में। आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है एडिशन मोडुलो 3। तो जो सबसे पहली कंडीशन थी वो यही थी कि जो सब ग्रुप के लिए कि जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वही मतलब एच के लिए होनी चाहिए और वही जी के लिए, उसमें कुछ कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एच है, ये जी जेड का सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसी तरह से
अगर मैं हम देख सकते हैं कि अगर मैं H को H सेट वो ले लेता हूं, सेट ऑफ ओड इंटीजर्स, ठीक है। H मैंने सेट ले लिया सेट ऑफ ओड इंटीजर्स, अंडर ले लिया मैंने एडिशन, ठीक है। और इसको चेक करते हैं कि Z का सब ग्रुप है या नहीं है अंडर एडिशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H में मैंने अब इवन इंटीजर्स का जो सेट था वो तो सब ग्रुप बन गया था, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे सेम है, एडिशन है। अब और सेट ऑफ ओड इंटीजर्स है वो Z का सबसेट भी है, क्योंकि सारे ओड इंटीजर्स के सेट में तो मिलेंगे। तो अब ये देखते हैं कि क्या ये इसका सब ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे। क्लोजर के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ टू ओड इंटीजर्स देखते हैं। तो 1 और 1 ही ले लिया हमने, ठीक है। 1 ओड इंटीजर है, 1 + 1 करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि एक इवन इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मतलब फर्स्ट स्टेप पे अपने को पता चल गया कि जो H है ये अंडर एडिशन Z का सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सम ऑफ टू ओड इंटीजर हमेशा क्या आएगा, एक इवन इंटीजर आएगा, और इवन इंटीजर इस ग्रुप सेट में है नहीं, ठीक है। और ऐसे अगर ये चलो आपका क्लोजर पे ध्यान नहीं गया और आगे भी आप जाके देखेंगे कि यहाँ पे आइडेंटिटी भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए 0, बट 0 है वो एक इवन इंटीजर है, वो H में और सेट ऑफ ओड इंटीजर्स में आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मतलब आइडेंटिटी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज फेल हो गई, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो रही है और एक आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। तो जो सेट ऑफ ओड इंटीजर्स है ये सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट या सब ग्रुप नहीं है। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो देखो इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हमने वहां पे देखा था कि क्या था कि Z अंडर एडिशन का एक हमने लिया था Z3, ठीक है, मतलब 0 1 2 अंडर एडिशन मोडुलो 3 एक सब ग्रुप नहीं था, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखते हैं तो अब हमने G जो सेट है वो ले लिया Z10 मतलब 0 to 9, ठीक है, अंडर एडिशन मोडुलो 10, ठीक है। अब इसका जो सेट, अब H जो हमने सेट लिया वो क्या लिया है, ट्वाइस ऑफ Z10। तो आप देखोगे अब जब Z10 है उसमें एलिमेंट है 0 1 2 up to 9, तो ट्वाइस ऑफ Z10 में एलिमेंट कौन से आएंगे, 0 2 4 6, ठीक है, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 आएगा, 10 का मतलब 0, फिर उसके बाद 12 आएगा, 12 का मतलब अंडर एडिशन मोडुलो 10 का रिमाइंडर 2, फिर 14 मीन्स 4, फिर 14 के बाद आएगा 16 मीन्स 6, और फिर 18 9 इंटू 2 18 मीन्स अंडर एडिशन मोडुलो 10 क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 2Z10 है उसका मतलब हो गया 0 2 4 6 8, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, अंडर एडिशन मोडुलो 10, ठीक है। तो ये एक सब ग्रुप बनाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं इसको, आप बाइनरी इसका कंपोजिशन टेबल बनाना, कंपोजिशन टेबल बना के देखोगे आप कि इन दो का किन्हीं का भी प्रोडक्ट करोगे आप, 2 + 4 6 4 + 6 10 0 8 + 4 12 12 मीन्स 2। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ एसोसिएटिव भी हो जाएगी, आइडेंटिटी 0 मिल जाएगी, और इनवर्स 2 का इनवर्स यहाँ पे 8 हो गया, 6 का इनवर्स यहाँ पे 4 हो गया, और आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। तो सभी एलिमेंट्स के आपको इनवर्स भी मिल गए। तो यहाँ पे जो 2Z10 है ये एक सब ग्रुप हो गया Z10 का, ठीक है। तो उसके बाद अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ठीक है। एक SL2R ये हमने पढ़े थे, ये था स्पेशल लीनियर ग्रुप और ये था जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। तो स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप में आपको पता है कि यहाँ पे हमने 2 × 2 वो मैट्रिसेस ली हैं रियल नंबर से जिनका जो डिटर्मिनेंट है वो आएगा 1। यहाँ पे मैंने GL2R में मतलब जनरल लीनियर ग्रुप है 2 × 2 मैट्रिसेस का जिसकी एंट्रीज हैं रियल नंबर से, जिसका डिटर्मिनेंट है केवल नॉन जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमने वो मैट्रिसेस लिए हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 है और यहाँ पे वो मैट्रिसेस लिए हैं जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपना ये जो सेट है ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि अपनी जो मैट्रिसेस है यहाँ पे स्पेशल लीनियर ग्रुप में उनका डिटर्मिनेंट है 1 और 1 का मतलब भी क्या है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही है, ठीक है। तो यहाँ तो सबसेट हो गया। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो सब ग्रुप होने की जो प्रॉपर्टीज है वो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि खुद भी अपने में ग्रुप बनाता थी, हमने प्रूव किया था। क्योंकि यहाँ पे आप दो मैट्रिसेस लेंगे ए और बी जिनका डिटर्मिनेंट 1 है तो उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा,
आएगा 1 आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए भी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब दोनों का डिटरमिनेंट यूनिटी है 1 है, तो उनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट भी क्या आएगा 1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी एसोसिएटिव होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको 1 0 0 1 मिल जाएगा। और इनवर्स का आपको पता है कि अगर ए का डिटरमिनेंट 1 है तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये इसका एक सब ग्रुप हो गया, ये सब ग्रुप हो गया। फिर यहाँ पे ये हमने डाइहेड्रल ग्रुप D4 पढ़ा था जिसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, R0 R90 R180 R270 रोटेशन से, बाकी सारे रिफ्लेक्शन से H V D एंड D डैश, ठीक है। तो ये देखो ये अब यहाँ पे D इसमें 8 एलिमेंट्स थे, ठीक है। यहाँ पे हमने वो 4 एलिमेंट्स लिए, बाइनरी ऑपरेशन हमने सेम ली है, वहां पे भी अपने कंपोजिशन ऑफ मोशंस था, यहाँ पे भी कंपोजिशन ऑफ मोशंस लिया है। अब ये देखते हैं कि सब ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किन्हीं भी 2 रोटेशंस को आप ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट आया। आप मतलब इसको कैसे प्रूव करोगे, आप इसकी कंपोजिशन टेबल बना लेना, कंपोजिशन टेबल से आप इसकी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि किन्हीं भी देखो आइडेंटिटी यहाँ पे 0 मिल ही रही है, इन दो का आप सम करोगे, ऑपरेट करोगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक रोटेशन आएगा। जैसे R180 R90 को ऑपरेट किया तो R270 आएगा, R270 R180 को ऑपरेट किया तो ये क्या आएगा 270 प्लस मतलब 180 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा 450, ठीक है। 450 को मतलब क्या है, मतलब कंप्लीट रोटेशन 360 में कंप्लीट हो गया, तो 450 का मतलब क्या हो गया 360 प्लस 90। तो 360 पे कंप्लीट रोटेशन होने के बाद जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो तो कितना हुआ, जितना 90 डिग्री का होता है। तो इन दोनों को ऑपरेट करने से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा R90, ठीक है। और R270 R90 को ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा 360 मतलब R0 आएगा। और इनको आपस में खुद करोगे ऑपरेट तो R270 को ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा 540 आएगा, 540 मींस 180 आएगा, तो वो भी यहाँ पे मतलब क्लोजर भी हो जाएगी, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी, ये आइडेंटिटी हो गई। इनवर्स आपको पता ही है, R180 का इनवर्स क्या होगा आपको बता रखा है, R थीटा का इनवर्स होता है R360 माइनस थीटा। तो R180 का इनवर्स होगा R360 माइनस 180 मींस 180, R90 का इनवर्स 360 माइनस 90 मतलब 270, तो 270 का इनवर्स 90, 90 का 270, 180 सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है और R0 आइडेंटिटी है तो इसका इनवर्स खुद हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक सब ग्रुप हो गया D4 का। तो रोटेशंस का जो सेट है वो डाइहेड्रल ग्रुप D4 का सब ग्रुप हो गया। फिर देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम कुछ एलिमेंट रोटेशन के लेते हैं, R0 और R180 ले लिया, और H एंड D अगर हम लेते हैं किसका, मतलब 2 अपन ने क्या ले लिए रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो ये देखते हैं कि क्या ये ग्रुप बनाएगा या सब ग्रुप इसका बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप इसकी भी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये एक ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। जब आप कुछ एलिमेंट्स जैसे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आप D और भी एलिमेंट्स मिल सकते हैं, आप D और R90 का जो रिजल्टेंट आएगा वो आप देखोगे तो देखो DR19 क्या होता है, पहले तो आप देखो R90 क्या आएगा। तो जैसे ये अपना स्क्वायर है, आपको पता है R90 का मतलब ये अगर ये PQRS ये स्क्वायर ले रखा है, इसको 90 पे रोटेट करने का मतलब ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो R90 पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा SR एंड PQ, ठीक है। और इसको फिर रोटेट करना क्या, डायगोनली रिफ्लेक्शन लेना है मेन डायगोनल के लोग, तो मेन डायगोनल के लोग रिफ्लेक्शन लोगे D तो वो क्या आ जाएगा आप देखना, क्योंकि मेन डायगोनल के एलिमेंट तो क्या रहेंगे सेम S एंड Q, और ये चेंज हो जाएगा R एंड P, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट आया है ये कौन सा एलिमेंट होगा वो आप देखना, ठीक है। वो एलिमेंट आएगा, तो देखो अब यहां से D से क्या आ गया, यहां से D ऑपरेट किया तो मतलब ये आ गया PQS R एंड S। तो अब आप उसमें से देखेंगे जो D4 का जो ग्रुप था, D4 की जो टेबल थी उसमें से भी आप ये डायरेक्ट देख सकते हो। तो ये देखो किसके इक्वल आया यहाँ पे, जो हमारा ओरिजिनल स्क्वायर था वो था PQR एंड S, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो कि क्या कौन सा रोटेशन है या कौन सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो PQ यहाँ था, RS ये था, ये क्या और हुआ क्या उसके बाद, इन दोनों ऑपरेशंस के बाद PQ राइट हैंड साइड बन गई और RS लेफ्ट हैंड साइड। मतलब क्या हो गया, ये हमने इसका रिजल्टेंट वही आया है जो एक वर्टिकल रिफ्लेक्शन का आता है। वर्टिकल रिफ्लेक्शन में क्या था,
अगर इसको वर्टिकली फ्लिप करते तो P क्या हुई है, साइड बन जाएगी, S आ रही है साइड, और यही इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो मतलब R90 और D को जब हमने ऑपरेट किया है, ठीक है, तो वहां पे एलिमेंट क्या रहा है, V, मतलब ये एलिमेंट आया V, और V क्या इनमें से कोई एलिमेंट है, V सेट का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब इसको अगर H का नाम देते हो तो H तो इसमें ऑलरेडी है, तो आप इसको कोई और नाम दे सकते हो, K नाम दे सकते हो। ठीक है, तो मतलब V है वो K का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्लोजर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये जो सेट है ये इस D4 का सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब उसके बाद हमने ये तो देख लिया अब कि कौन से सेट मतलब सब ग्रुप बना रहे हैं, मतलब किन ग्रुप्स के सब ग्रुप हैं और क्या नहीं है, क्या चेक करना है। ठीक है, बट अब बात ये है कि जी हमें कोई ग्रुप गिवन है और एच उसका कोई सब ग्रुप है और बाइनरी ऑपरेशन भी गिवन है, तो क्या हमें बार बार एच को सब ग्रुप चेक करने के लिए हर बार 4 प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेंगी क्या, मतलब और हर बार हमें मतलब 4 बार 4 प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम, क्योंकि अब देखो जो एच है वो जी का सबसेट है और जी ऑलरेडी ग्रुप है, तो कुछ प्रॉपर्टीज तो डायरेक्ट हमें मतलब चेक करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे कि अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब बड़ा सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है बड़े सेट के लिए, तो स्मॉलर सेट के लिए भी करेगी, क्योंकि सेट तो ऑलरेडी इसी का है। अब आप खुद सोचो, क्या ऐसा कोई सेट हो सकता है एच जो जी का सबसेट हो कि इसके लिए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल कर जाए और इसके लिए होल्ड करे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एच के एलिमेंट्स हो बेसिकली एलिमेंट्स तो जी के ही हैं, तो अगर इसके किसी एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी फेल कर रही है तो प्रॉपर्टी जी के उन्हीं एलिमेंट्स के लिए भी फेल करेगी। समझ रहे हो ना बात? तो बात यह है कि एक प्रॉपर्टी तो ये आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, जी अगर आपका ग्रुप है और एच उसका कोई सबसेट है नॉन एम्प्टी, ठीक है, और स्टार बाइनरी ऑपरेशन चल रही है और आपको चेक करना है कि एच इसका सब ग्रुप है या नहीं है, तो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कभी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कितनी रह गई, क्लोजर, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, उसके लिए भी एक क्राइटेरिया ये स्मॉल, मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर आप 2 प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं ना, कि एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी कि ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, अगर कोई भी एच सेट ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा तो वो ऑटोमेटिकली सब ग्रुप बना देगा। फिर आपको लग रहा है कि इसमें क्लोजर आ गया, इसमें इनवर्स आ गया, आइडेंटिटी तो इसमें मिली नहीं, आपको आइडेंटिटी का कैसे पता चलेगा कि इस सेट के लिए आइडेंटिटी कुछ मिलेगी? ठीक है, तो वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इन्हीं 2 कंडीशंस में छुपा हुआ है, वो आप देख सकते हैं कैसे, कि देखो यहां पे क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है और इनवर्स भी होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ए अगर एच में है तो ए इनवर्स एलिमेंट भी किस में है, एच में है, तो ए और ए इनवर्स 2 एलिमेंट है, दोनों किस में है, एच में है, और इस एच के लिए अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो क्लोजर के लिए मतलब क्या होगा, ए इंटू ए इनवर्स एलिमेंट भी कहां पे आएगा, एच में, और ए इंटू ए इनवर्स का मतलब है ई बिलोंग्स टू एच, तो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज के अंदर ही है। अगर ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी, एच कर देगा इन दोनों को सेटिस्फाई, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑटोमेटिकली एच सेट के अंदर आ जाएगी और एसोसिएटिव आपको चेक करने की जरूरत है नहीं। तो मतलब अब ये हो गया कि अगर आपको एच कोई सबसेट को दे रखा है और जी कोई ग्रुप दे रखा है और एच को सब ग्रुप चेक करना है, तो आपको 4 प्रॉपर्टी चेक नहीं करनी है, आप केवल क्लोजर और इनवर्स तक ही सीमित हो जाएं कि आप ये 2 प्रॉपर्टीज केवल चेक कर लें तो आपका एच क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज एच को सेटिस्फाई करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो एक और स्टेप टेस्ट है। ठीक है, मतलब एक 1 स्टेप टेस्ट भी आता है। ठीक है, यहां पे तो हमें 2 प्रॉपर्टी चेक करनी है। 1 स्टेप टेस्ट कहता है कि आप कुछ नहीं करना, आप केवल एक प्रॉपर्टी चेक कर लो, मतलब सेम सारी कंडीशंस होंगी यहाँ पे, जी एक ग्रुप होगा, जी स्टार एच स्टार उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, तो एच एक सब ग्रुप बना देगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये हम कॉमनली यूज करते हैं किसी भी एच सेट को सब ग्रुप दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 2 प्रॉपर्टी तो थी कम से कम, यहाँ तो एक ही प्रॉपर्टी आ गई, और यहाँ पे प्रॉपर्टी भी कौन सी आई है, ना तो डायरेक्टली आपको क्लोजर दिख रही है, ठीक है, ना आइडेंटिटी दिख रही है और ना इनवर्स दिख रहा है, और एसोसिएटिव तो हमें चेक करने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या आप क्या करोगे, इसके लिए भी एक आप प्रूफ कर सकते हैं कि देखो इसमें
तो इस वन स्टेप टेस्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख लिया क्योंकि इसके लिए स्पेस की जरूरत थी, ठीक है। तो H अगर आपका सब ग्रुप है G का, तो यहाँ पे एक वन स्टेप टेस्ट क्या कहता है कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका प्रूफ के लिए मैं बता दूं कि इसका प्रूफ में क्या आएगा कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ से दिखेगा, इनवर्स कहाँ से दिखेगा, वो आप देख सकते हैं कि देखो पहले तो क्लोजर की बात हम करेंगे, बाद में एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत है नहीं। तो ये देखो ये कंडीशन ये कह रही है कि A इंटू बी इनवर्स ऑलवेज बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू H, ठीक है। कि A और B आप कोई भी एलिमेंट लो, हमेशा A इंटू बी इनवर्स किस में होगा, H में, ठीक है। तो अगर मैं A को ले लेता हूं B के इक्वल, ठीक है, A और B अगर इक्वल हो गया तो इस कंडीशन से A इंटू ए इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, H का, और ये H का एलिमेंट हो गया, तो A इंटू ए इनवर्स है किसके इक्वल, E के इक्वल, इट मींस E बिलोंग्स टू H। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गई इसी प्रॉपर्टी से। सेकंड, चलो अब आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल गया है तो मैं A को ले लेता हूं आइडेंटिटी एलिमेंट और B एलिमेंट रहता है H का, ठीक है। तो A एलिमेंट ये B एलिमेंट, आपको ये पता है कि A B इनवर्स हमेशा किस में है, H में, तो इसका मतलब E B इनवर्स किस में है, H में, और इसका मतलब B इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल B बिलोंग्स टू H। मतलब हाँ, अगर कोई B एलिमेंट H में है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी कहाँ पे है, H में मिलेगा। तो इसका मतलब यहां से अपने को हर एलिमेंट का इनवर्स मिल गया। फिर आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये तो थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। यहाँ से आइडेंटिटी कैसे दिखेगी, यहाँ से आपको इनवर्स दिखेगा और यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर कैसे दिख रहा है, देखना कि यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ए भी मिल गई और बी इनवर्स भी मिल गया, ठीक है। तो ए आप एलिमेंट ए हो ही गया, ठीक है, और बी एलिमेंट मतलब देखो ए एलिमेंट भी एच में है और बी अगर एच में है तो बी इनवर्स भी एच में है। तो मतलब जब भी ए और बी इनवर्स एलिमेंट एच में है तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से एक एलिमेंट ये ए की तरह ट्रीट कर रहा है, ये कंप्लीट एलिमेंट बी की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो ए बी इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी इनवर्स एलिमेंट बी के, अगर बी ए और बी एच में है तो ए बी इनवर्स एच में होना चाहिए। तो यहाँ पे ए है और बी की जगह क्या है, बी इनवर्स, तो उसका यहाँ पे फिर क्या होगा, डबल इनवर्स। तो आपको पता है बी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, बी। तो ये आ गया ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई कि अगर ए और बी एच में है मतलब तो ए बी इनवर्स बी, ए बी भी कहाँ पे आ जाएगा, एच में, ठीक है। तो मतलब अगर ये वन स्टेप टेस्ट जो है कि अपन केवल हर एच के लिए ये चीज चेक कर लें कि वहां पे दो एलिमेंट पिक करें और फिर देख लें कि ए बी इनवर्स एच में है, तो मतलब सारी प्रॉपर्टीज इसी के अंदर ही हैं, ठीक है। तो ये सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वन स्टेप टेस्ट, ठीक है। इसके बाद एक सिंपल सा एक और टेस्ट है, वो और देख लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है लास्ट, ठीक है। इसका नाम भी है, जैसे लास्ट टेस्ट को हम वन स्टेप टेस्ट बोल रहे थे तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। ये फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये देख लीजिए आप कि यहाँ पे आपको जो एच जो सेट दे रखा है कि लेट एच बी ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, मतलब जो एच जो सेट है वो सेट कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। तो ये जो सब ग्रुप टेस्ट है ये तभी यूज होगा जब एच जो सेट है हमारा क्या हो, फाइनाइट। अगर एच फाइनाइट सेट नहीं है तो ये टेस्ट हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको नाम दिया फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो ये टेस्ट कहता है कि अगर एच कोई फाइनाइट सेट है या सबसेट है जी का, तो एच है वो सब ग्रुप होगा जी का इफ एंड ओनली इफ एच इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन ऑफ जी। मतलब ये कह रहा है कि इसमें आपको कुछ भी चेक नहीं करना, इसमें ए बी इनवर्स वाली भी बात नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर एच आपका कैसा सेट है, फाइनाइट सबसेट है किसका, जी का, तो अगर ये एच क्लोज्ड हो गया अंडर ऑपरेशन ऑफ जी, मतलब जो जी की ऑपरेशन है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी, ठीक है। तो अगर मतलब ऐसा है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, अगर ए स्टार बी हमेशा एच में है, ठीक है, तो यहीं से आप कह सकते हैं कि जो H है वो सब ग्रुप बन जाएगा। इनवर्स आइडेंटिटी की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इनवर्स आइडेंटिटी की जरूरत तो है बट वो इनवर्स और आइडेंटिटी आपको इसी क्लोजर प्रॉपर्टी से मिल जाएंगे। इसका प्रूफ आप किसी भी बुक से देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल करेंगे इसमें, मतलब A को B को आप ले लेंगे, जैसे आपको पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो मतलब A स्टार A, मतलब अगर ए एच का एलिमेंट है तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू पावर एन सारे एच के एलिमेंट हो जाएंगे। और क्योंकि एच सेट आपका फाइनाइट है
तो क्या होगा, किसी न किसी की दो नेचुरल नंबर्स के लिए ए रेज टू पावर आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए रेज टू पावर एस। तो यहां से ए रेज टू पावर आर माइनस एस आ जाएगा ए रेज टू पावर 0, और यहां से आ जाएगा ए रेज टू पावर आर माइनस एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर था वो ऐसा नंबर था जो एस से बड़ा था, तो जो आर माइनस एस है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ए की कोई एक नेचुरल पावर किसकी इक्वल आ रही है, आइडेंटिटी की, और ए की जितनी भी नेचुरल पावर्स हैं वो सभी की सभी किस में है, एच के अंदर हैं बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि ए स्टार ए बिलोंग्स टू एच मतलब ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एच, फिर ए एंड ए स्क्वायर एच में है तो ए क्यूब बिलोंग्स टू एच, और फिर ऐसे ऐसे करके ए रेज टू पावर एन एच का एलिमेंट, ए रेज टू पावर एन प्लस 1 बी एच का एलिमेंट, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब यही बता रहा था मैं, क्योंकि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो नहीं सकते, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो किन्हीं दो आर और एस के लिए सच दैट आर इज एस ग्रेटर देन एस, ये दो नंबर, ये जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ये दो एलिमेंट कोई क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होता है कि अगर फाइनाइट सेट है तो एक स्टेज के बाद सारी एंट्रीज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कि अगर जैसे एच में 5 एलिमेंट है तो ए रेज टू पावर 5 बिलोंग टू एच कर रहा है, ए रेज टू पावर 4 बिलोंग टू एच कर रहा है, उसके बाद सारे एलिमेंट वही आएंगे। जैसे ए रेज टू पावर 5 आएगा, ए1 के इक्वल ए रेज टू पावर 6 आ जाएगा, ए2 के इक्वल, ऐसे चलता है। ठीक है, तो ए रेज टू पावर आर माइनस एस किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के, और ये क्या है, नेचुरल नंबर, और ये सारी पावर कहाँ पे थी, एच में, तो ये एलिमेंट एच का है और ये है किसके इक्वल, ई के, तो ई भी किसका एलिमेंट हो गया, एच का एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको आइडेंटिटी मिल गई। फिर ये आर माइनस एस ग्रेटर देन 1 है, तो आर माइनस एस माइनस 1 है, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो ए रेज टू पावर आर माइनस एस माइनस 1 इंटू ए करोगे तो वो क्या आएगा, देखना, ए रेज टू पावर आर माइनस एस विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब क्या आ गया, इन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट वो आ गया आइडेंटिटी के इक्वल। इसका मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स जो है वो है ए, या ए का इनवर्स है वो ये एलिमेंट आ गया। तो अब ए आपने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, उसका आपको इनवर्स मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे सभी एलिमेंट्स का इनवर्स मिल जाएगा। आइडेंटिटी ऑलरेडी मिल ही गई, क्लोजर इसके लिए होल्ड कर ही रही है। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर एच कोई फाइनाइट सबसेट है जी का, तो अगर एच केवल क्लोज हो जाए तो भी एच क्या बन जाएगा, एक सब ग्रुप बन जाएगा। इस टेस्ट को हमने नाम दिया है, हमने नहीं मतलब इसका नाम है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो आज हमने सब ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स, कुछ थ्योरम्स पढ़ी हैं, सब ग्रुप टेस्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।